आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बेग करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदम के हवाले से, वीट के हवाले से। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी, पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट ना जो ये आईएमएफ को खतरा है ना बुरहान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है ज़राअत है। वहाँ क्या के किसान बड़े मजबूत हैं। किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं। और मंडियाँ जो है ना, वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते हैं ना, ये शहरों वाले, वो जो आम ज़मींदार है उसको नहीं फ़ायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है। ये वजह है कि वो ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में इंडिया में। आईएमएफ से हम हर साल, या मतलब हम कर्जा लेते रहते हैं आईएमएफ से, ठीक है। और आईएमएफ इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें, अगर आप एक्सपोर्ट रोकेंगे तो पूरी दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ जाएगा। हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए आईएमएफ से कर्जे मांग रहे हैं, उनके तरले कर रहे हैं, उनके नीचे लगे हैं, और इंडिया के आईएमएफ तरले कर रहा है। क्या वजह है? सर, इसकी असल वजह मेरे ख्याल से तो यही है कि इसकी बैड गवर्नेंस है, जो कि पाकिस्तान किसान को इस तरह के माहौल नहीं दे पा रहा कि किसान इस तरह की पैदावार ज़्यादा करे। आईएमएफ, जिससे हम, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान हर 6 माह बाद, हर साल बाद कर्जा लेता है, और बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं हम आईएमएफ के। वो आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या, तरला कर रहा है कि भाई इंडिया को कह रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को बंद ना करें। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो दुनिया में बुहरान आ सकता है, गंदम के हवाले से, गेहूँ के हवाले से, वीट के हवाले से। तो ये खबर सुनकर आपको कैसा लगता है? ये खबर सुनकर मुझे एक तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसको भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट अच्छी करनी चाहिए। और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है कि उससे हमें आईएमएफ धमकियां दे रहा है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, और इंडिया को वो तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। वो इस लिहाज से इतना अच्छा होता जा रहा है। और हमें अपने आप को देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम, हम कहाँ पे खड़े हैं। बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के खो जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक जलगार कर दिया है, एक हमला कर दिया है। और वो कहते हैं कि मैं अगर वजीर आजम नहीं हूं तो इस हुकूमत को इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि मैं दोबारा वजीर आजम बन सकूं। और उधर आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जब तक जो अपनी जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो माजी में हुए और अभी जो बात हुई अभी कतर में, दोहा में, जहां पे भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे, तो वो टॉक्स फेल हो गई हैं। और वो टॉक्स इसलिए फेल हो गई हैं कि वो जो $6 बिलियन का प्रोग्राम था, जिसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब वॉशिंगटन गए और आईएमएफ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हम इसको $8 अरब तक करने को तैयार हैं। लेकिन वो जारी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो आपने सब्सिडी दी हुई है अपने लोगों को पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, ये सब्सिडी वापस लें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब्सिडी हुकूमत वापस लेती है तो हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने कहा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ के गए तो ये लैंड माइन्स बिछा के गए थे। ये लैंडमाइन्स इसलिए बिछा के गए थे कि इनको पता था मैं तो जा रहा हूँ, तो अब इनको पेट्रोल मैं सस्ता कर जाता हूँ। जब ये आएंगे पेट्रोल महंगा करेंगे और मैं कहूंगा देखो नकम्मी नालायक हुकूमत है, इन्होंने मैंने पेट्रोल सस्ता किया, इन्होंने 10-10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया था इमरान खान साहब ने जाते हुए। सो अभी ये जो आईएमएफ और पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट था, जिसका 7th रिव्यू चल रहा है, और $6 बिलियन की फैसिलिटी है, और
इसको उन्होंने इनहेंस करना था। अगर ये जो हो जाता है तो हमें ज़ाहिर बात है अच्छे भले पैसे मिल जाएँगे और उसके बाद हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले सकते हैं। अच्छा, इस वक़्त जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील है ये तो आउटडेटेड है, क्योंकि इनका और हमारा मुआहदा 2019 में हुआ था। अब इस मुआहदे को 3 साल हो गए हैं और इस वक़्त जो ग्राउंड रियलिटी बदल गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा दुनिया में हो गई है। पूरी दुनिया में जिस तरह एक कोरोना का इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा हुआ है, एक प्री कोविड सिचुएशन है, एक पोस्ट कोविड सिचुएशन है, तो खुदारा इसको ना करें और साथ में यूक्रेन की क्राइसिस को देख लें आप, वहाँ पे क्या मॉडल आया है।